हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को वेक्टर ट्रायंगल मेथड से पढ़ेंगे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। एक स्मॉल बॉल समझिए, स्टोन समझिए, ग्राउंड से u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है जो कि हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बना रहा है एंड ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज निकालना है। सो प्रोजेक्शन के वक्त हम टाइम को 0 मानते हैं और प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन। तो हमारा इनिशियल वेक्टर RI 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G नीचे की तरफ लग रही है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो हमें पता है डेल्टा R इज इक्वल टू U डेल्टा T प्लस हाफ GT²। यहाँ डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा T टाइम इंटरवल है। इनिशियल पोजीशन 0 है तो डेल्टा R बन गया सिंपली R पोजीशन एट टाइम T। इसका मतलब हमारी इक्वेशन R इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT² हो जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर का एडिशन है जो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R देता है। तो इसका हम वेक्टर ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा UT वेक्टर जो कि है थीटा एंगल पर। अब यहाँ से वर्टिकली नीचे पॉइंट कर रहा है हाफ GT² और इस ट्रायंगल को क्लोज करने वाला वेक्टर है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। ओके, आप इसे फिजिकली समझ सकते हैं। UT वो डिस्प्लेसमेंट है जो सिर्फ इनर्शिया की वजह से होता है एंड हाफ GT² वो डिस्प्लेसमेंट है जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है एंड इन दोनों का वेक्टर सम ही हमें स्टोन की एक्चुअल पोजीशन R देता है। ओके, अब जैसे जैसे स्टोन अपने पैराबोलिक पाथ पर आगे बढ़ता है ये वेक्टर ट्रायंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। यहाँ पर देखिए कि हमारा वेक्टर ट्रायंगल किस तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उस मोमेंट को हम देखते हैं जब स्टोन वापस ग्राउंड पर आता है। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R हॉरिजॉन्टल हो जाता है जिसको हम रेंज कहते हैं और टाइम कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। ओके, सो इस फाइनल राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो गया हाफ GT², न्यूज़ हो गया UT। एक T से T कैंसिल। ठीक, तो आ जाता है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू GT अपॉन 2U। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फॉर रेंज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा R, हाइपोटेन्यूज है UT। यहाँ से हमारा रेंज आता है
आर इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। टी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, अब इन दोनों रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा, जो कि होता है टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा